राधा। सत्संग कल भी था भाई, क्योंकि शनिवार और इतवार सत्संग के दिन निर्धारित कर रखे हैं। संगत भी अब उसी हिसाब से आने लगी। वाणी आपने सुनी सबसे पहले, सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। हर प्रकार से नए आदमी के लिए, अभ्यासी के लिए चेतना का शब्द भी और भूले भटकों को याद दिलाने के लिए भी स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि सद्गुरु इस संसार में जीवों को जगाने के लिए आते हैं। आप सोचते होंगे कि दिन के समय तो सब जागते हैं, रात के समय सोते हैं, लेकिन सतगुरु का जगाने का मतलब होता है चेत करवाना, होश में लाना, भूल को मिटाना। सो जाना होता है किसी चीज़ को भूल जाना, और जागना होता है किसी चीज़ को याद करना। तो ये जीव भी इस दुनियादारी की तरफ से तो जागा हुआ है, लेकिन प्रभु की ओर से सोया पड़ा है, क्योंकि इसको प्रभु की भक्ति याद नहीं है। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इस 84 लाख के जन्म मरण के गेट से छुटवाने के लिए इंसान का अवसर दिया, और भाग्य से गुरु और सत्संग मिलाए, और फिर भी ये जीव नहीं जागता, तो सतगुरु ऐसे जीवों को, दुनियादारी के जो भरम में पड़े जीव हैं, उनको जगाने के लिए आते हैं। तो खुद जो दुनिया को जगाने के लिए आए थे, वही कह रहे हैं कि सतगुरु आए दिया जग हेला। हेला देते आवाज़ देने को। आवाज़ वो कोई ढिंढोरची नहीं है कि ढिंढोरा पीटते फिरें। संत आते हैं अपनी जगह पे आके, और अपनी जो उनकी सोच है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, वो जीवों पर डालते हैं। और ज्यों-ज्यों जो अनुरागी जीव और जिनको चाहत है इस दुनिया से बच जाने की, काल से छूट जाने की, वो जीव उनके करीब आ जाते हैं और उनसे नाम की दीक्षा लेके अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव आ जाते हैं उनको कहते हैं, समझाते भी हैं कि अब दुनिया में परपंच फैला हुआ है। परपंच क्या फैला हुआ है? गुरुडम है। गुरुडम क्या है कि किसी को आना जाना कुछ नहीं। आना जाने का मतलब गुरु बन बैठे, गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि जीवों के पाप कर्म छुटा के पुण्य कर्म में लगाना, प्रभु की भक्ति का रास्ता बता के, नाम की कमाई करा के उनके निज देश में भेजना। गुरुडम क्यों हुआ कि देखा देखी गुरु शिष्य बन जाते हैं। ज्ञान उन पे है नहीं। अगर किसी खाली कुएं के पास जाओगे तो नाम तो कुआं है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, प्यास नहीं बुझेगी। जैसे नक्शे पर देखोगे ना, सारी चीज़ है अंकित उस पर। बड़े बड़े शहर अंकित हैं, बड़े बड़े सागर उसमें हैं, बड़े बड़े पहाड़, नदी, नाले, जो भी दुनिया की चीज़ हैं नक्शे पर हैं। वो अगर पूछना चाहे कि फलानी चीज़ कहाँ है, नक्शे पर उंगली रख के कह दोगे, लेकिन वो काम तो नहीं आती ना चीज़।
काम तो वो चीज़ आती है जिसमें जाके तुम उसको देख लो, काम करो। अब वो गुरुडम क्या चल गया कि गुरुओं के पास ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना उन्होंने कुछ करनी की है। ज्ञान इस बात को भी ना मान लेना कि 10-5 कथा याद करके सुना दी, रामायण सुना दी, गीता सुना दी, भागवत को लेके बैठ गए, राजे महाराजाओं के किस्से सुना दिए, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान संतों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ज्ञान होता है कि हमें ये भेद होना चाहिए कि हम कौन हैं, दुनिया में कैसे आए हैं, हमारा मकसद क्या है आने का। कभी सोचते हैं कि हमारा मकसद क्या है? ये 10, 20, 50, 40 साल जिंदा रह के पेट भर के रोटी पानी खा के और दूसरे जीव जंतुओं की तरह जीवन गुजार के चले जाएं, क्या हमारा उद्देश्य यही था? संतान पैदा कर ली, इधर उधर घूम फिर लिए, तो इंद्रिय भोग रसों में पच के खुश हो लिए, क्या हमारा जीवन यही था? क्या इस जीव का उद्देश्य यही था? ये उद्देश्य नहीं था जीव का। काल और माया ने प्रपंच तो रच दिया, लेकिन जीव का उद्देश्य तो ये था मनुष्य चोला पाने का, कि इसमें आपको गुरु अगर मिल जाता है तो वही तुम्हें भेज समझा कि तुम्हारे घर भेजने का इंतजाम और प्रबंध करेगा। लेकिन उसके लिए है क्या? वो नाम को आप जानते नहीं, ढिंडोरा पीटते हैं, नाम ले लो कल्याण हो जाएगा। अब कोई शरीर से दुखी है, सोचेगा नाम ले लो शरीर के रोग मिट जाएंगे। कोई मन से दुखी है, सोचेगा नाम ले लूं मेरे मन के रोग मिट जाएंगे। कोई सोचता नौकरी नहीं मिलती, नाम ले लूं नौकरी मिल जाएगी। बहुत लोग जो गलत रास्ते पे हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं, विचार जिनके अच्छे हो जाते हैं, समय पर काम करते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो लोग काम करेंगे उनके काम में सफलता मिलती जाती है। और दूसरे लोग देखते हैं कि ओह ये गुरु के पास गया, ये सत्संग में गया, देखो इसकी शादी होगी, इसको संतान होगी, ये बड़ा अफसर भी लग गया, ये शरीर से भी ठीक हैं, इनके घर में भी खुशी आनंद है। संसारी पदार्थ मिलने से इंसान को खुशी होती है, और संसारी लोग उनको देख के इन बातों को बड़ा मानते हैं। तो ये चीज़ें तो मिल जाएंगी, वैसे भी मिल जाएंगी, ये तो मिलती हैं। जब बुराई का रास्ता छोड़ दोगे, टाइम पर काम करोगे, टाइम पर सोओगे, टाइम पर उठोगे, पूरी तुम्हारी लगन होगी, मेहनत होगी, किसी भी चीज़ में रुचि होगी। क्योंकि अच्छा आदमी जो समय पर सारे काम करता है उसकी कमी नहीं आ सकती। जिस आदमी के विचार गिर जाते हैं, दुर्बल हो जाता है, या वो सोच लेता है, जीवन को भार मान लेते हैं लोग। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि गुरु के पास जाऊं मैं, ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो ये तो दुनियादारी की चीज़ है। जब अच्छे रास्ते पे चलोगे, अच्छा काम करोगे, आपको भी मिल जाएंगी, यहाँ बिना आए भी मिल जाएंगी। बुरी आदतें छोड़ के अगर अच्छा समय पर काम करोगे, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत लोगों को मिली हुई हैं, और उन लोगों से बात करके देखोगे तो कहेंगे मैं किसी का बुरा करता नहीं, अपनी मेहनत से करता हूँ, मुझे सारी चीज़ अपनी मेहनत से पाई। ठीक बात है, वो उनको पाके भी गर्व करता है कि मैंने अपनी मेहनत से पाई है, क्या है मेरे पास, क्यों जाऊँ मैं भक्ति का, क्या देगी भक्ति। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये चीज़ें जो तुम्हें मिली हैं ये कोई मायने नहीं रखती, ये दुनिया में सिर्फ मिट्टी के समान है, यहीं छोड़ के जाएगा। जो काम तुझे करना चाहिए, जो चीज़ तुझे हासिल करनी चाहिए, वो नहीं हासिल कर पाया, वो क्या है? भक्ति है। तेरा संग भक्ति ने देना, और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। ये चीज़ें तो इस लोक की हैं, यहाँ जीवन जीते हो, ये पदार्थ अगर मिल गए तो कुछ दिन अच्छे गुजार लोगे, लेकिन जाने के बाद तो वही फिर 84 का फेरा है, फिर उसे पिटी हुई सार की तरह से घूमते फिरोगे। तो कुछ लोग जाते हैं कि नाम ले लो ये हो जाए, नहीं,
नाम काफ़ी लोग आके कह भी जी मैंने नाम भी ले लिया फिर भी मुझे तकलीफ़ क्यों होती है। अरे ये बड़ी चीज़ नहीं है, रोग बीमारी हुई डॉक्टर तुझे 2 रुपये की गोली देगा, उधर ठीक हो जाए, पीड़ा ठीक होगी, तो गुरु से तो वो अच्छा हो गया। अरे गुरु जो चीज़ देता उसको नहीं मानते, वो चीज़ क्या दे दी गुरु ने। वो हाथ में रखने की चीज़ नहीं, वो पुड़िया बांध के देने की चीज़ नहीं, वो चीज़ ऐसी गुप्त है, वो गुप्त शक्ति है जो तुम्हारा कल्याण करती है, जो तुम्हारा यहाँ का संदेश वहाँ भेजती है प्रभु के पास। नाम लेते ही तुम्हारा नाम वहाँ अंकित हो जाता है कि हाँ इस जीव ने नाम ले लिया, लेकिन उसको निभाना और उस पर चलना वो बड़ी बात है। देखा देखी किताबों में पढ़ के कोई भी बोल देता है। अब इस वाणी में कितनी कमाल की बात आगे कही है कि सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो, जागो, जागने का होश में आओ। और जो चीज़ सतगुरु तुम्हें देता है आवाज़ दे के, आवाज़ किस चीज़ की? सत्संग का उपदेश, ज्ञान, तुम्हारे हृदय की आँख खोलने के लिए। वो कहते हैं कि दुनियादारी के जो और परपंच हैं उनको त्याग के तुम गुरु के चरण में लगो, गुरु के पर दृढ़ विश्वास करो, उनकी खोज अगर करना चाहते हो तो अंतर में जाओ। अंतर में जाने का रास्ता है, जो आंखें तुम्हारी बाहर देखती हैं ना, ये देखने का काम बाहर करती हैं, लेकिन अंदर भी देखने का काम करोगे तो यही चक्षु की दृष्टि बाहर से बंद करके अंतर की ओर मोड़ लो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, यहाँ नहीं। गुरु का मतलब उस शब्द से है, शब्द से मतलब परमात्म शक्ति से है। गुरु दे रूप में जो गुरु प्रगट रूप में तुम्हें ज्ञान देता है, वो शब्द गुरु का ज्ञान देता है, वो नूरी गुरु का ज्ञान देता है। नूरी गुरु हम आध्यात्मिक भाषा में प्रभु को ही कहते हैं, उसको शब्द रूप भी कहते हैं, परमात्म रूप कहो उसको गुरु कहो, सदगुरु कहो, शब्द कहो। लोग उसको परमात्मा और ईश्वर, लेकिन दुनियादारी के लोग परमात्मा और ईश्वर तो देवताओं को ही मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। ये दिव्य पुरुष हुए हैं, ब्रह्म के अवतार हुए हैं, दिव्य शक्तियाँ और अलौकिक शक्तियाँ इनके पास थी, हमारे पूज्य हैं वो हर प्रकार से। लेकिन वो भी तो किसी की पूजा करते थे। संत उस जिसकी वो पूजा करते थे उसका भेद बताते हैं, वो किन की पूजा करते थे। जिसकी वो पूजा करते वो शब्द गुरु है, तो उसके लिए कहते हैं कि वो गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको। कहाँ से झांकोगे? झांकने का द्वारा एक ये झांकी आंखों की झांकी है। बाहर झांकते हो दुनिया दिखाई देती है, दुनिया दिखाई देती है, माया का खेल है। इस झांकी में से अंदर की ओर झांकोगे, बाहर की ओर से खिड़कियां बंद कर दो। कबीर साहब कहते आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप मैं लूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखूं। इस प्रकार से इतने स्वार्थी हो जाओ कि इस नैनों में सतगुरु को बंद करके उसको देखो। कैसे देखो? कि कहते हैं कि मैं, उसका अर्थ तो यह है कि मैं एक टकटकी लगा के ही देखता रहूं, दूसरे को तो कैसे रोक देगा? वो अपने में देखेंगे, तुम अपने में देखोगे। वो कहते हैं ना मैं खुद देखूं ना दूसरे को देखने जो आपको बंद कर लूँगा। लेकिन कही क्या, नैनन की कर कोठड़ी और पुतड़ी पिलंग बिछा, पलकों की चिक डाल कर प्रीतम को ले रिझा। उस प्रीतम को रिझाने के लिए इन पुतलियों को घुमा लो और ऊपर से जो तुम्हारी पलक है इनको बंद करके अंदर में जाओ। अंदर में जाना नहीं चाहते, बाहर की बातें सुन सुन के खुश हो जाते हो। ई लोक की भक्ति करते हो, पूजा पाठ है, यज्ञ हवन है, आरती प्रार्थनाएं हैं, धूप बत्ती जलाना है, रत जगे हैं और कई प्रकार की अनेक प्रकार के जो काम करते हो, इस लोक में तो आपको अच्छी दिखाई देंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन संतों की लाइन है वो आत्म उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। उसको आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक रास्ता वो है। उस रास्ते पे चले बिना
इंसान का कल्याण और हित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम देह रूप में हैं, स्थूल देह में, स्थूल मन और माया इसको घेरती हैं। जब सूक्ष्म देह में चले जाते हैं तो सूक्ष्म मन और माया भी घेरती हैं। लेकिन जब पार ब्रह्म में चले जाते हैं तो ना स्थूल मन काम करता है, ना स्थूल माया वहाँ दखल दे सकती है, और सूक्ष्म मन माया भी नीचे ही पंगु होके रह जाते हैं, उसके पीछे भागने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो बेहद है। हद से जो पार चला जाता है, आर और पार की लड़ाई है। ये दुनिया आर है और वो पार है। जिस प्रकार से तुम्हारी मंजिल दूसरी तरफ है, तुम वहाँ जाना चाहते हो, रास्ते में दरिया पड़ता है, दरिया से इस किनारे पर जब तक बैठे हो इस पार हो, लेकिन उस पार जाने के लिए तुम्हें चाहिए नाव, किश्ती। बिना उसके सहारे के नहीं जा सकते। इसलिए अनेक वाणियों में एक वाणी गाई गई है कि सतगुरु मेरी बेड़ी को पार लगाना, मेरी नैया मझधार में डूब रही है, इसको दूसरे किनारे पहुंचाना। आप नाम की जहाज़ लेके आए हो, उसे परले किनारे लगाना। वो परला किनारा क्या हो? पार है। ये दुनियादारी में जब तक रहते हो तब तक इस पार हो। इस पार काल का देश है, माया का देश है, और जब उससे पार चले जाते हो वो शब्द परमात्म देश है। और उस देश में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ ना राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना निंदा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, सब एक, सब बराबर। वहाँ वो प्रभु की लीला है। उसी रूप में हम हैं। जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में विलीन हो जाती है, तो वो सागर भी एक बूंद की भांति है, वहाँ भिन्नता नहीं रहती। अब हम चाहते हैं बातों में खोजना। संतों ने वाणी कह दी, हम उनमें ढूंढते हैं या नकल करते हैं, इतनी हिम्मत करते नहीं कि अंदर में जाएं। अब क्यों कह दी कि मान मनी तज गुरु चरणन में? अब मान मनी को शायद समझने में भी आपको फर्क पड़ता होगा। मनी क्या है? मनी अंग्रेजी का शब्द नहीं है। मान अभिमान है। मान अपने आप को एक अंग्रेजी में कहो तो ईगो बोलते हैं, जिसको शब्द है ईगो। ईगो किस चीज़ को कहते हैं? कि आदमी अपने आप में अहंकार मान लेता है कि मैं रूपवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिग्रीधारी हूँ, या मैं ऊंचे पद वाला हूँ, मैं ऊंचे खानदान वाला हूँ, मैं ऊंची जाति वाला हूँ। ये क्या है? ये मान है। वो चाहता है ये छोटा है, ये मेरे से सलाम करेगा, ये गरीब है, ये मेरे से डरता है, ये कमज़ोर है, मैं बलवान हूँ। ये क्या है? ये मान है। तो कहता है ये मान, देह का मान, मन का मान, दुनियादारी की चीज़ों का मान। और मनी, मनी क्या है? धन नहीं। मनी है मन की भावनाएं। मनी, मन में जो कल्पनाएं उठती हैं, जो भी मन काम करता है, वो मनी है। मन से करने वाले काम मनी है। उन सब को गुरु के चरणों में त्याग दो। मान मनी तज, इनको एक तरफ घेर के कहाँ लगो? गुरु के चरण में। अब गुरु के चरण में तुम्हें मान है, मैं पढ़ा लिखा गुरु के चरण में कैसे जाऊं? गुरु अनपढ़। मैं इसलिए कहता हूं, मुझे भी हुआ था, ये बीती थी मेरे साथ। एक बार सत्संग करने गए लुधियाना, मैंने नाम नहीं लिया था, मौका मिला महाराजों के साथ जाने का, और लोग भी थे। कहने लगे बड़े मज़े होते हैं सत्संग में जाने से, आ जा चल। मन सोचा 2-3 दिन अच्छा घुमाई करके आएगा, तेरा पैसा टका लगना नहीं, मुफ्त में सैर करेगा, चल भाई। गया, जाके देखा वहाँ सत्संग। सत्संग में कहाँ रुचि थी, लेकिन कुएं का मेंढक बन गया, जा भी कहाँ सकता था। रस्से से बंधा हुआ सत्संगियाँ में रहना पड़ा वहाँ। तो जो वो कहें वो सुनना भी पड़ा। उनकी बातों में भी थोड़ा ये लग गया। वो तो अब गुरु भक्त तो गुरु की सारी महिमा गाएंगे, नाम की चर्चा, गुरु की महिमा, क्या हाँ फलाना संत ऐसा, गुरु ने ये सत्संग दिया, गुरु ने मन के भेद खोल दिए। ये बात सुनी तो थोड़ी थोड़ी दिमाग में गई, थोड़ी बहुत तो ना चाहते हुए भी गई। सुनना नहीं चाहता था तो भी सुननी पड़ी। किताब मिल रही थी, सस्ती सस्ती किताब। मैं किराया भाड़ा तेरा लग गया, कोई 2-4 रुपये किताबों में खर्च ले। मैंने 1-2 किताब ले ली, सस्ती सी देख के।
अब संतों की बात तो एक वचन भी मिल जाए तो भी बड़ा कीमती होता है, क्या सस्ता और क्या महंगा। मैं किताब लेके आ गए, वापसी में जब आए तो जब भाई गरीबी थी, गाड़ी गुड़ियों में नहीं थे, रेल में बैठ के आना था, रेलवे स्टेशन, रेल के आने में टाइम था, हम स्टेशन पे बैठे तो और तो सारे महाराजियों के पास बैठे, क्योंकि सत्संगी तो ये चाहेगा जितना सानिध्य गुरु का मिल जाए, उनके संग बैठने का, उनसे बात करने का, उनका दीदार करने का। बहुत भाग्य वाला आदमी होता है। अब जानता हूँ ये बात तो जब कहाँ पता था, जब तो मुंह फेर के चला करता, क्यों मान था और मनी का गुलाम था। तो वो तो एक तरफ बैठे, सारे के सारे मैं अलग जाके बैठा। रेलवे स्टेशन में खंबा होता है, उसे चबूतरा सा बना दिया करें गोल, मैं उस पर एक तरफ बैठ के ना किताब लेके यूँ पढ़ने लग गया। मन था या ना था, लेकिन उसको पढ़ने लग गया। इतनी देर में महाराज जी उन सबको छोड़ के मेरे पास आके ने मैं बैठा था, मैं भी खड़ा हो लिया देख के। बोला क्या देखे है? बोले किताब देखो। बोला तेरी समझ में या को नहीं आओगी। बड़ा गुस्सा आया भाई मन में, आग बबूढ़ा हो गया भीतर तो बोलिया तो कुछ को नहीं, लेकिन महा वाह आप तो मैं अनपढ़ से खुद एक अक्षर को नहीं जानता, मैं वहाँ 14-15 साल पढ़ा सूँ, मन ने वो तेरी समझ में क्या समझ में। मैं उस विद्या को क्या मानता था जब तक वो ज्ञान मानता था, उस शब्दों को जो लिख पढ़ सकते हो उसको ज्ञान मानता था मैं। लेकिन ये नहीं पता कि संत तो पराविद्या के धनी होते हैं, ये क्या मायने रखते हैं। बड़ा मन में अहंकार होया, आ गया चुपचाप। फिर भी मेरे बात जिंदा रही मन में, अब तक वो जिंदा ही है, अब के मरी थोड़ी है, लेकिन अब मुझे वो दुख देती है कि मन क्या समझा था। और जब मुझे यूं दुख देती थी कि देख तुझे मूर्ख समझा है, तो बोली बात, जब नाम लिया, नाम का भेद मिला, अभ्यास किया थोड़ा बहुत, हो वहाँ बहुत भारी गलती होगी। समझ में आया गुरु क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान आया, पता लगा कि गलती करने से क्षमा मांगनी पड़ती है, क्षमा मांगने से इंसान तौबा अगर कर ले कसूर माफ हो जाते हैं। और गुरु से तो, गुरु के दिल में कोई वो नहीं होता, वो शिष्य को माफ कर ही देते हैं। गुरु किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखते। लेकिन ये हम संसारी आदमी, हमारे दिलों में ये विचार उठते रहते हैं। एक दिन मौका मिला, क्योंकि मौका तो यूँ मिला कि फिर उसके बाद तो मेरा टाइम ऐसा हो गया कि 24 घंटे पढ़ाई के या बाहर जाने का काम छोड़ के फिर तो यहीं रहता था, पास में ही रहता था, उठना बैठना सोना जागना पास में। फिर एक दिन मैंने पैर पकड़ के और कहने लगा जी माफ़ी करो। बोला क्या माफ़ी, क्या कर दिया? मैं बोला जी माफ़ी की बात यह है, ये भी मैंने सत्संग से सुनी बात, इसलिए आया ख्याल कि जी बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। मैंने ये बात सोची, मैंने वो कहानी बताई, हंसने लग गए। और ये माफ़ी की बात के सुनिए, मैंने लंबी बात चल जाएगी, मैं नहीं कहना, तो इसी बात से वो बात मुझे आज भी याद आती है। तो इसलिए इंसान से मान मनी तजा नहीं जाता। आदमी सारी चीज़ें छोड़ सकता है, मान और अभिमान नहीं छोड़ सकता। कहने लगे एक बार एक महात्मा था, ने बोला जी ये बड़ा त्यागी है, बड़ा ये है, इसने सब कुछ त्याग रखा है। दूसरा एक पहुंचा हुआ महात्मा था, बोला कि ना अभी इसने मन ही नहीं तजी, मन की भावनाएं इसकी यूं की यूं, मान चाहता है अब भी, ये मान मनी तजना मुश्किल है। बोले ना ना तो हम बता देंगे, बोलो। बोला जी ये एक 1.5 महीने का बंद रहता है कोठड़ी में, बाहर निकलता है न तो बस उसी दिन बोलता है, और कोई चीज़ की इसको लाग लपेट नहीं। बोला मान है इसके। बोला दिखा दूंगा इस बार आए जब बता देना।
बोला कि किस दिन बाहर आएंगे? नहीं बोला उस दिन एक आदमी भी ना जाना। जब वो उनका 1-1.5 महीने का जो व्रत था उसको पूरा करने के बाद मैंने अपनी कुटिया से बाहर आके देखा तो पहले तो बहुत लोग जुड़ा करते। वो आदमी को खुराक मिलती है, किसी को बढ़ाई की मिलती है, किसी को उसकी प्रशंसा करोगे, तू सुंदर है, तू बड़ा ज्ञानवान है, तू बड़ा दयावान है, तू तो गरीबों की मदद करता है, तू तो बहुत अपना नेक इंसान है। ये खुराक है इंसान की, ये मान है। मान आगे अकेला यूँ ही ना जानी हो कि भाई तुम उसको बड़ा मानते हो, नहीं। मान इंसान ने यो भी मिल जाए, कोई यूँ कह दे तेरा रोटी खाने का तरीका बहुत बढ़िया है, वो भी मान है। तो जूते बहुत सुंदर ले रहा है, मान है, वो उससे बात पे इतरान लग जाएगा, सारा फोकस उसी चीज़ पे चला जाएगा उसका। जब उसने व्रत खोला तो कोई नहीं गया, जब कोठरी से बाहर निकला देखा तो उसी टाइम पे उस होके गिर गया। बोले क्या हुआ? बोले ईमान था इसका। इतने लोगों को देख के इसको बड़ा मान मिलता था कि देखो कितने लोग मेरे इज्जत और सम्मान करने के लिए आए, और आज एक भी नहीं आया जिसको मतलब ही नहीं था, तो क्या वो कोई आना कोई ना आना, फिर तो समझते कि वो यहाँ पूर्ण त्यागी है। तो इंसान को ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें ऐसी हैं ये गिरा देती हैं, इसलिए सतगुरु जगाता है। इसलिए सत्संग एक नहीं, जो बात कल कही थी उसी बात का आज दूसरा मतलब निकल आएगा, और वो बात तीसरे दिन उसका और मतलब निकल आएगा। बात इतनी सी में ख़त्म नहीं हो जाती एक कहने से ही, उसकी गहराई तक जब तक नहीं जाते तब तक उसका जो सार है, जो उसका लाभ है, वो हमें नहीं मिल पाता। इसलिए संतों के सत्संग में जाके बड़ी गौर से उसकी बातों को सुन के अमल करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही नहीं लिखा, वो कहते हैं दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।